प्यारे बच्चों, क्लास 8 की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 खनिज एवं धातु। बच्चों ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज इसके अभ्यास प्रश्नों को हमें हल करना है। अगर बच्चों आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। क्लास 8 से साइंस की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारे वीडियो डले हुए हैं क्रम से। आप उनको देख करके अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प छाट करके आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। और का है इसका, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। संक्षारित मतलब हुआ कि जो नष्ट हो जाती है, एक तरह से कहा जाए जिसकी एक परत नष्ट होती है या जंग लगती है, ठीक है, तो उसको संक्षारण की प्रक्रिया कहा जाता है। तो जंग किसमें लग सकता है उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए लकड़ी की मेज़, तो लकड़ी की मेज़ जो है वो लकड़ी की होती है, तो उसमें तो जंग लगने की कोई बात ही नहीं है, वो संक्षारित नहीं होती है। स्टील की कुर्सी तो ये भी संक्षारित नहीं होगी। और खुली जगह पर रखी लोहे की छड़, तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब बाहर कहीं खुली जगह पर कोई छड़ रखी हुई है और कुछ दिनों बाद उस पर जो है वो भूरे रंग के जो है वो एक परत दिखाई देती है जो कि जंग कहलाती है। तो उसका मतलब है कि ये वस्तु संक्षारित होगी, तो उसका सा ऑप्शन सही होगा। और तेल लेपित लोहे की छड़ जो है, अगर किसी भी उस पर तेल लगा दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया उसको, तो उस पर जो है एक परत चढ़ गई है जिसके कारण जो है जो नमी जो है और ऑक्सीजन आपस में क्रिया नहीं करेगी, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगेगा, उसमें संक्षारण नहीं होगा। फिर इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, खा दिया हुआ है, तो ये बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट बच्चों एल्युमिनियम, तो सोडियम का नहीं है बल्कि किसका है, एल्युमिनियम। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम इसका सही विकल्प होगा। सा जो है इसका सही विकल्प है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहाँ दिया हुआ है बच्चों, सोडियम धातु को में रखते हैं। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों तो ये हमने पढ़ा था कि जो सोडियम धातु है ना, वो खुली अवस्था में नहीं रह सकती है। तो सोडियम और पोटेशियम ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और ये तुरंत ही जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेंगे और ऑक्साइड बना लेंगे। तो इसलिए जो है सामान्य ताप पर ही ये क्रिया कर लेते हैं, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो चैप्टर पढ़ते समय ही आपको याद आ गया होगा कि बताया था कि मिट्टी का तेल, तो यहाँ पर आप लिखिएगा मिट्टी का तेल, मिट्टी तो यहाँ पर इसका उत्तर जो है इसमें कहाँ में लिखिएगा, मिट्टी का तेल, ठीक है। फिर खा है बच्चों, जंग लगने के लिए ब्लैंक तथा ब्लैंक आवश्यक है। तो अगर किसी चीज़ में जंग लग रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ आसपास क्या होगी, वायु होगी और नमी होगी। तो जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों, वायु और नमी। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा वायु और यहाँ लिख लीजिएगा नमी, ठीक है। अब इसके बाद गा है, धातु से तार बनाने का गुण कहलाता है। तो धातु से तार जो है वो खींच करके जो है इतनी ज़्यादा उसको बढ़ाया जाता है कि वो तार बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, तन्यता। ये गुण क्या कहलाता है बच्चों, चैप्टर पढ़ते समय हम लोगों ने पढ़ा था, तन्यता कहलाता है, ठीक। तो ये है तन्यता। फिर उसके बाद जो है जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें ब्लैंक कहते हैं। तो जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें अयस्क कहते हैं, अयस्क, उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न है, सही के कथन के आगे सही का निशान लगाना है आपको और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। का दिया हुआ है आपका, हीरा कार्बन का रूप है। तो ये बिल्कुल सही है, हीरा जो है वो कार्बन का ही एक अपरूप है, तो ये इसमें सही आएगा पहला का। फिर खा दिया हुआ, हेमेटाइट एल्युमिनियम का अयस्क है। तो हेमेटाइट बच्चों एल्युमिनियम का अयस्क इसमें दिया हुआ है, तो ये नहीं है बल्कि क्या है, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अभी हम लोगों ने सही विकल्प में पढ़ा था। तो हेमेटाइट जो है वो लोहे का अयस्क होता है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आयरन का रहेगा, तो ये गलत है, तो यहाँ पर आप क्रॉस का निशान लगाइएगा, ठीक। गा जो है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। तो बिल्कुल सही है, धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। फिर घा दिया हुआ है बच्चों,
क्वार्टज धात्विक खनिज है, तो गलत है ये आपका। इसके बाद दिया है संगमरमर चूने के पत्थर से बनता है, तो बिल्कुल सही है, चूने के पत्थर जो है से ही संगमरमर बनता है। और ये चूने का पत्थर ही जब और ज़्यादा कई वर्ष और हो जाते हैं तो वो चूना का पत्थर जो है वो संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। खा है बच्चों, स्तंभ का के शब्दों का स्तंभ खा के शब्दों से सही मिलान आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए स्तंभ का दिया हुआ है, स्तंभ खा दिया हुआ है, यहाँ पर सही मिलान करना है आपको। तो देखिए बॉक्साइट दिया हुआ है, ये हम लोगों ने जो विकल्प थे उसमें भी पढ़ा कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो यहाँ पर बॉक्साइट जो है दिख रहा है आपको सा, एल्यूमिनियम दिख रहा है, तो यानी इसका मतलब है सा इसका सही मिलान होगा। तो का क्या हो जाएगा, का के आगे बॉक्साइट के आगे आप एल्यूमिनियम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद है खा बच्चों गैलेना, तो गैलेना जो है वो किसका है, तो वो लेड या सीसा का है। ठीक, तो इसका बा जो है यानी खा का सामने वाला ही सही होगा, खा का बा सही होगा। हेमेटाइट, तो हेमेटाइट जो है बच्चों वो आयरन का है, लोहे का है अयस्क, तो यहाँ पर हेमेटाइट जो है वो आयरन का अयस्क है। तो यहाँ पर गा का जो विकल्प जो स्तंभ खा से मिलान करने पर आएगा, तो हेमेटाइट के आगे जो है आप आयरन या लोहा लिखिएगा। फिर इसके बाद दिया है पायरोलुसाइड जो है वो किसका खनिज है या किसका अयस्क है, तो मैंगनीज का। ठीक, तो यहाँ पर ये चारों जो है का खा गा घा जो है स्तंभ का के स्तंभ खा से मिल गए हैं। यहाँ जो का है या एक तरह से कहा जाए जो ये आ है इसके आगे गा है, समझ लीजिए इसका विकल्प। ठीक, और इसके बाद जो है खा, इसका तो सही है, खा हो गया। इसके बाद एल्यूमिनियम का क्या है, किसका है, ये का है बॉक्साइट का, और मैंगनीज जो है वो पायरोलुसाइड का है यानी घा। ठीक है, तो यहाँ पर का खा गा घा जो है वो सही मिलान हो गया है। ठीक, तो अब इसके बाद बच्चों इसका 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर दीजिए, खनिज और अयस्क में अंतर। तो ये सब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और बच्चों अगर ये अभ्यास कार्य आपने अभी नहीं किया हो तो कॉपी में अपने कंप्लीट करते चलिए, साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। और अगर आपको पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बच्चों ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं, तो आप भी लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।